की जनता दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना प्यार उन्होंने मुझे जो जीता वो वायनाड से पहले पर्चा भरना गया और जो हारी वो बहन आपको प्राथमिकता बनाकर आपके मध्य में रही। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना अमेठी से प्रारंभ होने जा रहा है। बोलो भारत माता की। त्यानंतर आम्ही निघालो रायबरेलीकडनं राहुल गांधी यांचा गड असणाऱ्या अमेठीकडे। अंतर 63 किलोमीटर। आम्ही थेट पोहोचलो त्या अमेठीच्या बाजारपेठेत। अमेठीमध्ये आल्यानंतर सगळ्यात पहिल्यांदा दिसला तो राजीव गांधी यांचा हा पुतळा, अर्थात गांधी घराणे का ज्याला गड म्हणतात तो आहे। कारण राजीव गांधींपासून जाता राहुल गांधींपर्यंत राहुल गांधी 3दा इथनं खासदार झालेले आहेत। मात्र यावेळेला नेमकं अमेठीकरांना काय वाटतं, कारण गेल्या निवडणुकांपासून म्हणजे 2014 पासून स्मृती इराणी यांनी देखील भरपूर इथं जोर लावलेला आहे। त्यामुळे राहुल गांधी की स्मृती इराणी विचारूयात अमेठीकरांना। अमेठीतल्या भाजी मंडईत आपण आलेलो आहोत आणि इथल्या भाजी विक्रेत्यांना इथल्या ग्राहकांना आपण विचारूया। भैया क्या हाल है, क्या क्या लगता है भैया आपको? भैया स्मृति ईरानी का चांस ज़्यादा है, क्योंकि राहुल गांधी जी जो हैं 15 साल में इधर अपने सांसद निधि का पैसा नहीं खर्चा कर पाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। बाईपास देख लीजिए, अंदर देख लीजिए, बिजली पानी देख लीजिए जी। और उन्होंने बाहर से आकर के इन्होंने टाइम दिया है, हर महीने में 1 तारीख को आते थे, अब वो भी नहीं आते। मेन बात ये है 50 साल से इनका गढ़ है, ये घर है इनका, लेकिन केरला क्यों चले गए? किसी बड़े प्रांत में जाके लड़ते अगर सीट लेनी थी तो। अमेठीचा बाजार आपण बघतोय। नमस्कार, कैसे है? मुंबई से आए हम। हाँ, TV 9 मराठी चैनल है हमारा, ठीक है। अमेठी में क्या है हुआ इस वक्त? क्या कुछ नहीं, अभी कुछ लोकेशन दिख नहीं रहा बिल्कुल मिला के। नहीं, पर अभी स्मृति ईरानी जी भी कोशिश कर रही है, राहुल गांधी तो उनका गढ़ है, क्या लग रहा है? देखिए ऐसा राहुल गांधी का गढ़ तो है, ये मान चलिए स्मृति ईरानी के लिए आई हुई है कुल मिला के, लेकिन कोई मतलब खास दिख नहीं रहा। मान चलिए ये राहुल गांधी की उम्मीद है कुल मिला के, बस हाँ उन्हीं को उड़ जाएगा। भैया कैसे है, खैरियत है सब? हम मुंबई से आए, सीधा महाराष्ट्र से आए यहाँ पे। आइए, क्या क्या हवा है इस वक्त राजनीति की? कांग्रेस जीत रही है यहाँ से। फिर एक बार राहुल गांधी? हाँ, आएंगे राहुल गांधी विधोत आएंगे। क्या क्या वजह लग रही है? उनका गढ़ है इसलिए उनका घर है, आएंगे वो। राहुल गांधी यांनी दत्तक घेतलेल्या जगदीशपूर मधल्या छोट्याशा दुकानात आपण आलो। भैया कैसे है? ठीक है। क्या नाम है आपका? अरविंद। अरविंद जी। अभी ये चॉकलेट कैसे दिया भैया? 1 रुपए का 2 है। 1 रुपए का 2 है जी। चलिए ये जल्दी लीजिए, बड़ी कीमत है 1 रुपए की सर। ये चॉकलेट 2 लिए हमने। ठीक है। ये बताइए, ये गांव जो है जगदीशपुर, ये गोद लिया हुआ है जी कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने जी। कुछ किया है गांव में? आप बताइए। वादा तो बहुत किए थे सर, वादा तो बहुत किए थे कि हम बैंक करवा देंगे, यहाँ पर ब्लॉक बनवा देंगे और स्टेडियम बनवाएंगे, मतलब बहुत सारे वादा किए थे। लेकिन उसमें से हमको खाली एक ही दिखाई पड़ रहा है, जो है पानी की टंकी, बस यही। और रोड की पोजीशन तो आप देख ही लिए हैं कैसे क्या है, उसको बताने की जरूरत है नहीं। भैया जगदीशपुर घुमाएंगे हमें? चलो थोड़ा घूम लेते जगदीशपुर। ये राहुल गांधी जी का गांव है, उन्होंने दत्तक लिया भैया, उन्होंने गोद लिया हुआ है। वेशीवरच्या लोकांशी बोलल्यानंतर आम्ही बाईकवरनं थेट निघालो गावात फेरफटका मारायला। रस्ते की हालत तो मस्त आहे एकदम। बघूया राहुल गांधी यांनी दत्तक घेतलेलं गाव आहे तरी कसं। गावात फेरफटका मारतोय आपण आणि गावातल्या लोकांशी पण बोलणार आहोत, क्या फर्क पड़लाय का आयुष्यात त्यांच्या। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम शशांक है।
और इसी गांव से हूँ। प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम जगदीशपुर। राहुल गांधी जी ने इस गांव को गोद लिया है। जब हम लोगों को सूचना मिली कि राहुल जी इस गांव को गोद ले रहे हैं, गांव में बड़ा उत्सव का होली दिवाली उसी दिन मना ली गई। क्या बात। पूरा उत्साह से लबरेज था ये पूरा युवा वर्ग, गांव के बुजुर्ग, किसान, महिलाएं, बच्चे, स्टूडेंट, छात्र यहाँ के। लेकिन देखने को ये मिला यहाँ पर कि जब राहुल जी का उद्बोधन शुरू हुआ तब वहाँ पर खंड विकास अधिकारी, सीडीओ साहब, डीएम साहब, पूरी बैटरी लगी हुई थी शासन प्रशासन की जी। बट जब राहुल गांधी जी ने अपना संबोधन शुरू किया तो उन्होंने एक प्रश्न खड़ा किया डीएम साहब के सामने और मंच से वो बोल गए कि ये सांसद आदर्श ग्राम जो बनाया गया है इसकी निधि कहाँ से आएगी। तब हम लोगों ने कहा कि राहुल गांधी सांसद वापस जाओ, सारी योजनाएं जान के आओ, तब आदर्श गांव बनाओ, ऐसे हमको उल्लू मत बनाओ। और शासक बने, शासन किया और किया भ्रष्टाचार। जब विपक्ष की बारी आई तब पूछते हो अधिकार। हमारे भी ग्रैंडफादर कांग्रेसी थे, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए थे। पूरा गांव क्या, ये पूरी अमेठी और रायबरेली जिस क्षेत्र में आप हैं, जिला ये हमारा रायबरेली लगता है, जिला ये रायबरेली है, लेकिन लोकसभा में ये अमेठी के साथ जुड़ जाता है। तो इस स्थिति में हम मैया और भैया दोनों के बीच में जाके फंस गए। बशर्ते अगर आप एक नारा देते हैं कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, तो ये नारा तो हम नेहरू जी से सुन रहे हैं, इंदिरा जी से सुन रहे हैं, राजीव जी से भी सुना है, और गरीबी नहीं हटी, गरीब हट गए। विकास कुछ नहीं कि ना उनका हम वोट देवे, सीधा काम, और ना यहाँ से वोट पाई हैं। आपको क्या लगता है? चलिए उनकी तो सुन ली, आपको क्या लगता है? विकास हुआ है कुछ गांव का? अरे विकास कहाँ है सब भैया। अब यह है कि हम सब सोचते रही कि बढ़ाए वो हमारे ओमा ओमा हमें सबके मतलब जो कुछ कहीं नहीं न पावत, ये लड़के परेशान हैं, कुछ नहीं कर पाते तो का कहा जाए आखिर हैं। तर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी जे गाव दत्तक घेतलेलं आहे, या गावातच जर विकास झालेला नसेल आणि या गावातलीच लोक जर अशा प्रकारे नाराज असतील तर मग या देशाला ते कसं काय सांभाळणार आहे, खूप मोठा प्रश्न जो आहे तो आज प्रत्येकाने विचारलेला आहे। तो हवा मोदी जी की है फिर एक बार। बिल्कुल हवा तो देखिए, हवा तो 2014 में थी, अब क्या मान लीजिए सुनामी है। राहुल गांधी यहाँ से हार गए, मतलब बिल्कुल हार गए, आप समझ लीजिए। सही बोल रहे हैं, बहुत सही। राहुल गांधी यांचं अमेठी पाहिल्यानंतर आता वेळ झाली होती ती म्हणजे नरेंद्र मोदी यांचं वाराणसी पाहायची। अमेठी ते वाराणसी अंतर 176 किलोमीटर। मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। वाराणसीला पोहोचता पोहोचता संध्याकाळ झाली। आम्ही थेट गेलो ते गंगेच्या तीरावर, जिथं सांस्कृतिक कार्यक्रमांची रेलचेल होती। आणि आता आम्हाला उत्कंठा होती ती जगप्रसिद्ध अशा गंगा आरतीची। प्राचीन नगरी वाराणसी शहरात आपण आलेलो आहोत आणि अर्थात वाराणसी नगरीमध्ये आता गंगेच्या आरतीची तयारी जी आहे ती आपण बघतो कशा प्रकारे पूर्ण झालेली आहे। रोज संध्याकाळी इथं गंगेची आरती होते, मनोभावे आरती केली जाते आणि अर्थात त्यानंतर त्या आरतीसाठी आता आपण बघतोय हजारोच्या संख्येनं इथं भाविक जे आहेत ते पोहोचलेले असतात, कारण सगळ्या जगभरात आता ही प्रसिद्ध झालेली गंगेची आरती। पंतप्रधान मोदी इथनच या वाराणसीतनं आपल्याला माहिती आहे निवडून आलेले आहेत आणि त्यांनी गंगेची आरती केलेली आपण अनेकांनी पाहिली, ती दृश्य सगळ्या जगभर गेली आणि त्यानंतर आता गंगेची आरती जी आहे ती सगळ्या जगभरात प्रसिद्ध झालेली आहे। अर्थात काही क्षणातच या गंगेच्या आरतीला सुरुवात होईल। आरतीमध्ये टीव्ही 9च्या टीमनं देखील सहभाग घेतला।
सगळं वातावरण भक्तिमय झालं होतं. तर इथे वाराणसीमध्ये गंगेच्या तीरावरती गंगा आरती तर झालेली आहे. काही भाविक आपल्या बरोबर सोबत आहेत इथं. अर्थात ते वाराणसीतलेच असतील असं काही नाही, म्हणजे त्यांना पण विचारूया. अभी नमस्कार, कहाँ से आई है? जी मैं माधुरी द्विवेदी, मैं गोरखपुर से आई हूँ. गोरखपुर से आई है. मैं जानता हूँ अभी भक्तिमय पूरा यहाँ वातावरण है, लेकिन फिर भी चुनाव भी सर पर है. क्या लगता है किसकी हवा है इस वक्त? सर हमारे लिए मोदी कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे. क्या क्या बात? ऐसी भी रहे, हम उनको जिताएंगे, ये हमारा वादा है. हमारे मोदी कभी हार नहीं सकते, ये हमें पता है. क्या बात है, क्या क्या ऐसी खासियत है उनमें? सर जी मोदी में जो एक सोच की जो डीपनेस है ना, वो किसी में भी नहीं है. उसके बाद से उनकी जो सोच का जो केंद्र बिंदु है वो गरीब है और बेसिक प्रॉब्लम हटाने की जो उनकी वो बहुत अच्छी है. जैसे किसानों के लिए पहले आते थे जो भी सरकारी, वो बीच में ही खा जाते थे, किसानों तक नहीं पहुंचता था. अभी क्या कि उन्होंने डायरेक्ट खाता कर दिया या ये सब करके उनको जो भी जा रहा है वो डायरेक्ट जा रहा है. बिचौलिए नहीं है. ये बहुत बड़ी बात है. बिगड़े काम बनाने में कुछ देर सबेर तो होता है. बिगड़े काम बनाने में कुछ देर सबेर तो होता है. मैल पुराना रगड़ रगड़ कर धोबी भी तो धोता है. मैल पुराना रगड़ रगड़ कर धोबी भी तो धोता है. 65 वर्ष का गोरख धंधा, 65 वर्ष का गोरख धंधा बस 5 वर्ष में धो डाला. 56 इंच का सीना आखिर 56 इंच का होता है. क्या बात, बहुत खूब. राहुल गांधी पसंद नहीं आपको? राहुल गांधी नमस्कार. चलिए, आपकी हसी बहुत कुछ बता रही है, लेकिन आपण बघतो बिचौलिया अब नाही आहे, म्हणजे दलाल जे आहेत ते आता नाही आहेत मोदी सरकारमध्ये. आपको भी ऐसे लगता है सर? नहीं, मोदी सरकार तो रहनी चाहिए. यहाँ बहुत अच्छी सरकार है ये मोदी सरकार. अब इस वक्त हम जानते हैं कि केजरीवाल जी पिछली बार जो 2014 में मोदी जी के खिलाफ यहाँ खड़े हो गए थे, है ना. अब भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद भी है. कुछ असर होगा लगता है? ना, इन लोगों का कोई असर नहीं है. ऐसे ही लोग हैं, बस टाइम पास करने यहाँ आए हैं. मोदी जी यहाँ के नेता हैं बनारस के. बनारस के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है. बनारस लग रहा है कि अब बनारस है. क्या लगता है बनारस से जो कि मोदी जी फिर एक बार यहाँ से खड़े रहेंगे, बनारस जिता देगा फिर एक बार उनको? जी बिल्कुल, बनारस क्या पूरा भारत उनको जिताएगा और जिताने में लगा हुआ है. देखिए, और ये बुआ भतीजा सारे एक साथ मिल गए. कुछ नहीं, 56 लोग मिले, 57 लोग मिले, उससे कोई मतलब नहीं. अकेला काफी, अकेला एक काफी. और मोदी जी तो ठीक है, आने वाले चुनाव में उसके बाद योगी जी भी बनारस यूपी में आएंगे. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमसे बात करने के लिए. तर आपण बघतोय वाराणसीमध्ये या गंगेच्या तीरावरनं आपण या उत्तर प्रदेश वासियांशी बोलतोय आणि सगळ्यांनी स्पष्ट सांगितलेलं आहे की पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदी यांचं सरकार जे आहे येणार आहे, त्यांची तरी तशीच इच्छा आहे. अर्थात घोडा मैदान अगदी जवळ आहे, कळेल लवकरच की कोणाचं येतंय भारतात सरकार. मात्र सध्या तरी इथली वाराणसीमधली हवा ही पूर्ण मोदीमय झालेली आहे, हे काय वेगळं सांगायला नको. वाराणसीची रात्र जशी भक्तिमय तितकीच पहाटही. आम्ही सकाळीच निघालो गंगेमध्ये, गंगेच्या पात्रातनं काशीचं दर्शन घेण्यासाठी. वाराणसीमध्ये गंगेच्या किनाऱ्यावरती आपण आहोत आणि नावेत बसलो. अशा अनेक होड्या इथे आजूबाजूला आहेत. नावडालाच विचारूया, ये क्या नाम है आपका? मनीष. मनीष मनीष मनीष, 3 बार मनीष. ये बताओ यहाँ पे चुनावी माहौल क्या है? बहुत अच्छा है, इस बार मोदी जी जीतेंगे. मोदी जी आपको भी पसंद है? मोदी जी एकदम बहुत बड़े फैन है मोदी जी के, हम बहुत बड़े फैन है. क्यों, ऐसा क्या किया उन्होंने? मोदी जी इतना अच्छे काम कर रहे हैं, आज तक कोई काम नहीं किया. पहले गंगा जितने गंदी रहती थी, पहले से बहुत साफ हो गया. घाट पे बत्ती लग गया, बहुत साफ हो गया. बहुत बहुत. तो यहाँ से तो मोदी जी जीत के आएंगे आसानी से? एकदम एकदम पूरा जीतेंगे मोदी जी. और देश की बात करें तो प्रधानमंत्री कौन चाहेंगे आप? मोदी जी. फिर एक बार एकदम फिन मोदी जी बार बार रहना चाहिए, एक बार नहीं बहुत बार. बहुत अच्छे काम कर रहे हो. मेरे को बताओ, गरीबों क्या कुछ हुआ है यहाँ पर? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा. पहले से बहुत कुछ हो गया, बहुत लोग को आवास का पैसा आया, बहुत अच्छा हुआ. और ये क्या घाट वाट बनारस के सुधर गए 5 सालों में? बहुत ज्यादा. पहले घाट पे एक भी बत्ती नहीं पड़ता था, बहुत बत्ती लग गई घाट पर. पहले से बहुत सुधार हो गया. बहुत लगभग 100 में से 99% बहुत काम हुआ.
आज इस पे प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं किए, जब से मोदी जी आए बहुत कुछ किए हैं। तो ये बनारस की हवा आहे. आपण बघतोय की गंगेच्या तीरावरती आपण आहोत, या नावेत आपण बसलोय, नदीमध्ये आहोत आणि असं असताना हा तरुण नावाडी म्हणतोय फिर एक बार मोदी जी. काशीचं दर्शन नावेतनं घेतल्यानंतर आम्ही गाठलं सुप्रसिद्ध पप्पू चहावाल्याचं दुकान. तो काशी के घाट पे हम हैं. भैया क्या नाम है आपका? मनोज जी, चाय तो बढ़िया बनाई है एकदम आपने. रोज बहुत भीड़ होती होगी. मनोज जी सच सच बताइए, आप क्या लोग चर्चा करते हैं तो क्या कहते हैं, हवा किसकी है इस वक्त राजनीति में? देखिए मोदी जी की हवा है, प्रधानमंत्री और इसके सिवा बनने लायक है कौन, ये भी तो बताइए हमको. और वोट हम लोग दे किसको दे. चला चाय पे चर्चा करूया जरा. बरेच जण चहा पीते तिकडे, क्योंकि हम जानते हैं अब नरेंद्र मोदी पिछली बार खड़े रहे थे यहीं से, अभी भी यहीं से. क्या लगता है मार्जिन से, बहुत बड़ी मार्जिन से जीतेंगे कि क्या है? एकदम निश्चित तौर पे यहाँ पे कोई छूने वाला नहीं है. सत्ता में कौन आएगा देश में, क्या लगता है? सत्ता इस बार हमारे हिसाब से, जो मेरी फीलिंग है उस हिसाब से हमें लग रहा है कि सत्ता में कोई एकाधिकार नहीं होगा, मिली-जुली सरकार होगी और उसके बाद यही ये लोग दोनों ही होंगे. उसमें इस बार दोनों मिलकर एक नई सरकार बनेगी, क्योंकि ये खरीद फरोख्त की दुनिया हो गई है. कोई का ईमान नहीं बचा है, कोई का सम्मान नहीं बचा है. राहुल गांधी नहीं पसंद आएगा आपको प्रधानमंत्री? अरे किसी को पसंद नहीं है, हम ही को नहीं, किसी को नहीं पसंद है. एक दुकानात जाऊया, काही विद्वान लोक इथे दुकानात बसलेत, त्यांना पण विचारे. भाई नमस्कार. बनारस में हवा किसकी है जानना चाहूंगा. पूरे यूपी में हवा किसकी है? काशी का सांसद देश का प्रधानमंत्री है, इससे बड़ा सुखद संयोग क्या हो सकता है. पहले गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट लेके बनारस आए, अब पहली बार बनारस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट लेके देश में जा रहे हैं. तो यहाँ से जो देश भर में हवा फैलेगी, जो बढ़ेगी, वो अद्भुत रहेगा. एक विकास हुआ है, घाटों पे वो हुआ है. आज से 10 साल पहले आप गंगा का आचमन नहीं ले पाते थे, अब आप गंगा नदी पे जाइए तो कम से कम आचमन ले सकते हैं. 5 बरस में इस व्यक्ति ने इतना रिपोर्ट अपना दे चुका है, अपना दे दिया है. आपने 70 बरस में क्या दिया? क्या दिया आपने? आपका यही शोध है कि दादी पोती की नाक दादी जैसी थी, यही आप खोजे हैं. विकास का कितना काम किया आपने? तो सर सब बनारस वासियों का बहुत बहुत शुक्रिया. यहाँ इतने महाराष्ट्र से हम यहाँ तक पहुँचे और वो सफल रहा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये जो चाय पे चर्चा रही है वो बहुत बढ़िया रही है. आप सभी ने अपने मन की बात जो है वो रख दी, क्योंकि यूपी वासियों के मन की बात जो है जानने के लिए हम यहाँ आए थे. तर आपण बघितलं प्रत्येक जण भरभरून इथे काशी मधला बोलतोय. टी स्टॉल मधल्या अनेक दिग्गजांशी गप्पा मारल्यावर आम्ही गेलो एका खास जागी. झाशीची राणी लक्ष्मीबाई यांचं जन्मस्थळ इथे काशीतच आहे. खूब लढी मर्दानी वो तो झाशी वाली राणी थी. राणी लक्ष्मीबाई आपल्या सगळ्यांना माहिती आहेत, मात्र त्या झाशीच्या नव्हत्या मुळात, त्या मुळात त्यांचा जन्म जो आहे तो इथंच याच काशीत झाला, हे अनेक जणांना माहिती नाहीये. अर्थात आता आपण काशीमध्ये जिथे आलेलो आहोत, राणी लक्ष्मीबाई यांचं हे जन्मस्थळ आहे. अतिशय पवित्र अशी ही जागा. स्वतंत्रता संग्राम में इनसे बड़ा सेनानी कोई हुआ ही नहीं, जो पीठ पे बच्चा बांधकर किले से कूद जाना झांसी के और अंग्रेजों से मरते दम तक लड़ना, और उसकी जन्मस्थली उद्धव ठाकरे बनारस आकर यहाँ इस मराठी वाला को एक माला पहनाए, तो बनारस के लोगों को तो संदेश ही जाएगा, पूरे महाराष्ट्र को एक संदेश जाएगा. जरूर आपकी बात जो है बहुत अहम है और हम उद्धव ठाकरे तक ये जरूर पहुंचाएंगे. एकूणच उत्तर प्रदेशमध्ये नक्की हवा कुणाची हे आम्ही 1000 किलोमीटरचा प्रवास करून जाणून घेतलं. शेवटी सत्तेच्या सिंहासनावरती कुणाला बसवायचं हे जनताच ठरवते. खरी राजा जनताच आहे हेच खरं. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर असे आणखी व्हिडिओ पाहण्यासाठी TV9चं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, बेल बटन दाबा. ताज्या घडामोडींसाठी लॉग ऑन करा tv9marathi.com.